आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज की हमारी इस खास पेशकश में मैं आपका इस्तकबाल करती हूं। बहुत से हिंदुस्तानी शायर हुए हैं जिनके कलाम ने हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों के खिलाफ अपनी ताकत के बलबूते पर लड़ने की तरगीब दी। लेकिन आज हम जिस आज़ादी पसंद की बात कर रहे हैं वो शायर होने के साथ साथ सहाफ़ी, सियासतदान, आज़ादी पसंद भी थे। एक लड़ाका और मुश्तरका के वर्सा का इल्म बरदार, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले आज़ादी के सच्चे सिपाही मौलाना हसरत मोहानी का नाम आज़ादी के चाहने वालों में बड़े एहतराम और फख्र से लिया जाता है। हसरत मोहानी का नाम सैयद फजल हसन तकलीद हसरत था। वो 1875 में कस्बा मोहन जिला अनाव में पैदा हुए। हसरत मोहानी को बचपन से ही शायरी का शौक था। यही वजह थी कि उन्होंने रियासती सतह के इम्तिहान में टॉप किया। शायरी का शौक रखने वाले मोहानी ने उस्ताद तस्लीम लखनवी और नसीम दहलवी से शेर कहना शुरू किया। उर्दू शायरी में हसरत से पहले ख्वातीन को कोई बुलंद मुकाम हासिल नहीं था। आज की शायरी में जिस औरत को साथी और दोस्त के तौर पर देखा जाता है वो कहीं न कहीं हसरत मोहानी की कोशिशों का नतीजा है। उन्होंने अपनी गज़लों में रूमानियत के साथ साथ समाज, तारीख और ताकत के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। जिंदगी के हसन के साथ साथ आज़ादी के जज्बे की जो झलक उनकी गज़लों में मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। उन्हें तुर्की पसंद गज़लों का मौजूद कहा जाता है। हसरत ने अपनी पूरी जिंदगी शायरी करते हुए गुजारी और तहरीक आज़ादी में अहम किरदार अदा किया। अदब और सियासत का हसीन इम्तराज कितना मुश्किल है। जब भी ऐसा ख्याल किया जाता है वो खुद ब खुद ख्वाहिश में बदल जाता है। उनका मजमुआ शायरी कलियात हसरत के नाम से शाये हुआ है। उनकी लिखी गई चंद खुसूसी किताबें कुलियात हसरत, शरह कलाम गालिब, नुकात सुखन, मशुहदात जिंदा है। मौलाना हसरत मोहानी हिंदू मुस्लिम इतिहाद के हामी थे। हसरत मोहानी की 3 अहम मशहूर थे, एक मक्का, दूसरा मथुरा, तीसरा मॉस्को। हसरत मोहानी मक्का गए और 12-13 बार हज किया। वो हर जन्माष्टमी और दीगर मौके पर मथुरा जाया करते थे। मक्का उनका अकीदा था, उसे मथुरा से बहुत प्यार था और मॉस्को को सियासी तौर पर ज़रूरी समझा। उनका इस्लाम पर पुख्ता यकीन था, लेकिन हसरत साहब दूसरों के ईमान और मज़हब का एहतराम करते थे। 3M के ज़रिए उनका हिंदुस्तानी मुसलमानों को पैगाम है कि वो अपने अकीदे पर कायम रहकर हिंदुस्तान की रवायत पर कायम रह सकते हैं और सोशलिज्म के ज़रिए ही इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम के दौरान ही उनमें हब्बुल वतनी का जज्बा बेदार हुआ। 1903 में अलीगढ़ से एक किताब उर्दू मौला जारी हुई जो बरतानवी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ थी। 1904 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और कौमी तहरीक में शामिल हो गए। 1907 में उन्होंने अपनी किताब में एक मजमून शाये किया जिसका उन्वान था मिस्र में बरतानवी पॉलिसी, जो अंग्रेज सरकार के सामने बहुत खुला और हसरत मोहानी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। महात्मा गांधी ने उन्हें अजीम करार दिया है और कई मौके पर तहरीक आज़ादी में उनकी शिरकत की तारीफ की है। उनकी रिहाई पर खुशी का इजहार करते हुए गणेश शंकर विद्यार्थी ने उन्हें सहाफत का सूरज करार दिया। 1921 में हसरत मोहानी ही थे जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। भगत सिंह ने बाद में उस नारे को अपनाया और मोहानी साहब को मशहूर कर दिया। 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद इजलास में उनके अहम किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने के अलावा टोटल फ्रीडम यानी पूर्ण स्वराज्य यानी हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी के मुतालबे की वकालत की। वो बाल गंगाधर तिलक और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के करीबी दोस्त थे। उन्होंने तकसीम हिंद की मुखालिफत की और हिंदुस्तानी होने पर फख्र किया। हिंदू मुस्लिम इतिहाद की विरासत को पालने वाले ये अजीम शख्सियत 13 मई 1951 को दुनिया को अलविदा कह गए। आज हसरत मोहानी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी मीरास हमारे साथ है। तो फिलहाल की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहे तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।